हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि नेट एग्ज़ाम 2021-22 में कुछ क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, ये भी नेट एग्ज़ाम में 21-22 के एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है कि लोगों से जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है उसे क्या कहा जाता है। लोगों से जिन निश्चित कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। मानदंड कहा जाता है, रूढ़ियाँ कहा जाता है, प्रतिबंध कहा जाता है या मूल्य कहा जाता है। तो उसे मानदंड कहा जाता है। इसे सोशल नॉर्म्स कहते हैं। इसे सोशल नॉर्म्स कहते हैं और इसे सामाजिक प्रतिमान भी कहते हैं। तो और इसे हिंदी में मानदंड भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिन तरीकों को अपनाते हैं वही मानदंड है। जब हम समाज में रह के हमारी विभिन्न तरीके की आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिन तरीकों को अपनाते हैं वही मानदंड कहलाते हैं। और सामाजिक मानदंड समाज में गलत व्यवहार को रोकते हैं। ये मानदंड जो होते हैं वो समाज में व्यक्ति क्या बर्ताव कैसे करेगा उसको रोकने का काम करते हैं और इसलिए समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। जब व्यक्ति इन मानदंडों के अनुरूप व्यवहार करता है तो समाज की व्यवस्था बनी रहती है। और यदि इन मानदंडों का पालन नहीं किया जाता है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। इसीलिए इन मानदंडों का निर्माण किया जाता है और समाज ही अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए नई नई परिस्थितियों और समस्याओं का हल खोजने के लिए समय समय पर मानदंडों का निर्माण करता रहता है। जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जैसी समस्याएं समाज के सामने उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए समय समय पर व्यक्ति मानदंडों का निर्माण करता रहता है। इसीलिए एक मैरिल महोदय हैं, वो कहते हैं कि मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है। क्या कहते हैं कि मानव मानदंडों का निर्माण करने वाला प्राणी है। तो सामान्यतः क्या होता है कि समाज के नियमों को सामाजिक मानदंड कहते हैं। जो समाज में नियम बनाए गए हैं, रीति रिवाज बनाए गए हैं, परंपरा हैं, ये सब जो हैं उनके अनुरूप ये कार्य करने के लिए समाज बाध्य करता है तो उसी को हम सामाजिक मानदंड कहते हैं, जिनके अनुसार समाज के सदस्य आचरण व व्यवहार करते हैं। जो नियम बनाए गए हैं, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन्हीं के अनुरूप जब हम व्यवहार करते हैं तो उसी को हम सोशल नॉर्म्स कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण में अर्थ के दो स्तर अंतर्निहित हैं। संस्कृतिकरण में अर्थ के दो स्तर निहित हैं, अंतर्निहित हैं। यह है तो इतिहास विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट, संदर्भ विशिष्ट और संस्कृति विशिष्ट, इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है और हर बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अक्सर। तो संस्कृतिकरण में अर्थ के दो स्तर अंतर्निहित हैं, एक इतिहास विशिष्ट और संदर्भ विशिष्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संदर्भ विशिष्ट मतलब रेफरेंस ग्रुप होता है। रेफरेंस ग्रुप संस्कृतिकरण की अवधारणा हम लोगों ने पढ़ी होगी कि यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास जी की है। उन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है और एक परिभाषा उनकी काफ़ी फेमस है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या समूह किसी उच्च जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलते हैं तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। तो एक तरीके से जब हम किसी की नकल करते हैं, किसी के रीति रिवाज या परंपराओं के अनुसार काम करते हैं तो वह हमारे लिए संदर्भ विशिष्ट या रेफरेंस ग्रुप हो जाता है जिसकी हम नकल करते हैं। तो इसीलिए ये कहते हैं कि संस्कृतिकरण में दो स्तर अंतर्निहित हैं, एक इतिहास विशिष्ट और एक संदर्भ विशिष्ट। इतिहास विशिष्ट मतलब जो उनके यहाँ के रीति रिवाज परंपराएं होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती हैं, तो उन्हीं का अनुकरण जब हम करते हैं तो वो हमारे लिए संदर्भ विशिष्ट हो जाता है, यानी कि एक तरीके से रेफरेंस ग्रुप का काम करता है।
तो ये दो अर्थ इसमें अंतर्निहित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भूमिका संबंधी अपेक्षा से संबंध पुरस्कार और दंड को क्या कहा जाता है। जो हमारी भूमिका होती है तो उससे संबंधित अपेक्षाओं से संबद्ध पुरस्कार और दंड को क्या कहा जाता है। मानदंड कहा जाता है, प्रतिबंध कहा जाता है, मूल्य कहा जाता है या रूढ़ियाँ कहा जाता है। हमारा आंसर होगा प्रतिबंध। प्रतिबंध, इसे एक शब्द और भी कहते हैं अनुशस्ति। अनुशस्ति, इसे इंग्लिश में सैंक्शन कहते हैं। तो ये दोनों नाम भी हमको जान लेना है। अभी हमने जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि सामाजिक मानदंड के बारे में था कि जो हमसे जिन तरीक़ों से हमें अपेक्षाएं समाज करता है, व्यवहार को करने के लिए जो अपेक्षाएं करता है उसे सुचारू रूप से करने को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मानदंड कहते हैं, सोशल नॉर्म्स कहते हैं या सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। लेकिन यहाँ भूमिका संबंधी अपेक्षा, जो हमारी भूमिका होती है और जो उससे हमारी अपेक्षा की जाती है उससे संबंधित जब हमको पुरस्कार मिलता है या दंड मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन को रखा है। और ये दोनों क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में 2021-22 के नेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो हम इसको देख लेते हैं कि अनुशस्ति किसे कहते हैं। हमने मानदंड के बारे में देखा कि मनुष्य ही या समाज ही मानदंडों का निर्माण करते हैं और हमारे गलत व्यवहार को करने से रोकते हैं। जो समाज के अनुरूप व्यवहार होते हैं उसको ये मानदंड हमें करने की प्रेरणा देते हैं। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं तो जो समाज के अनुरूप व्यवहार होते हैं उसी के अनुसार हमारे व्यवहार को करने के लिए ये नॉर्म्स जो हैं वो प्रेरित करते हैं। तो ऐसा हमने पहले क्वेश्चन में देखा मानदंड के बारे में, लेकिन यहाँ पुरस्कार और दंड के बारे में हम देखेंगे प्रतिबंध या अनुशस्ति या सैंक्शन के बारे में देखेंगे। तो पहले तो सैंक्शन जो होते हैं ये औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, सॉरी औपचारिक अनौपचारिक नहीं होते हैं, ये सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। तो जब ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि प्रतिबंध या अनुशस्ति या सैंक्शन औपचारिक होते हैं या अनौपचारिक होते हैं या सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं, तो अलग अलग ऑप्शन में ऐसे दिया रहता है औपचारिक, अनौपचारिक, सकारात्मक, नकारात्मक। तो ये इस दो में काफ़ी कंफ्यूज होता है कि हाँ औपचारिक या अनौपचारिक होगा या सकारात्मक या नकारात्मक होगा। तो औपचारिक और अनौपचारिक सोशल नॉर्म्स होते हैं, जो सामाजिक प्रतिमान होते हैं, जो मानदंड होते हैं, वो औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। लेकिन अनुशस्तियाँ जो होती हैं या सैंक्शन जो होते हैं या प्रतिबंध जो होते हैं ये सकारात्मक होते हैं और नकारात्मक होते हैं। तो ये हमें ध्यान देना है कि यहाँ हमें औपचारिक अनौपचारिक नहीं करना है, यहाँ हमें सकारात्मक और नकारात्मक करना है। किसमें, तो अनुशस्तियों में या सैंक्शन में या प्रतिबंध में। लेकिन मानदंड जब रहेगा तो वहाँ औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होंगे। तो सैंक्शन के बारे में जान लेते हैं कि प्रतिबंध, तो इसका अर्थ है अंकुश या निषेध या दंड या अनुशस्ति या प्रतिबंध, इतनी बातें इसके बारे में होती हैं। तो यह किसी व्यवहार को करने या ना करने की स्वीकृति है। ये जो प्रतिबंध है तो क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, तो उसको ये उस हिसाब से ये सकारात्मक दंड या नकारात्मक दंड हमको देता है। तो जैसे इसे पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो जब सदस्यों द्वारा समूह के नियमों के अनुसार आचरण किया जाता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। जब समूह के सदस्यों द्वारा समूह के नियमों के अनुसार आचरण किया जाता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। जैसे कोई बच्चा है, अगर वह अच्छा कार्य करता है, हमारे परिवार के जो भी नियम है या समाज के जो भी नियम हो उसके अनुरूप कोई अच्छा कार्य करता है तो हम उसको पुरस्कृत करते हैं या उसकी तारीफ करते हैं या उसको पुरस्कार के रूप
रूप में चॉकलेट वगैरह देते हैं तो उसको हम पुरस्कृत करते हैं। तो किस लिए पुरस्कृत करते हैं कि वह समाज के नियमों के अनुरूप कार्य किया है उसने। लेकिन अगर इसके विपरीत वह कोई गलत व्यवहार करता है, उदंडता पूर्वक व्यवहार करता है तो उसे दंडित किया जाता है, तो उसे दंड कहते हैं। तो जो समाज में ये पुरस्कार और दंड की व्यवस्था है, इसी को हम प्रतिबंध कहते हैं या सैंक्शन कहते हैं या अनुशस्तियाँ कहते हैं। तो अनुशस्ति की परिभाषा देख लेते हैं। एक फेयरचाइल्ड महोदय हैं, फेयरचाइल्ड महोदय, तो ये परिभाषा क्या देते हैं कि अनुशस्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। अनुशस्ति क्या है कि किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। तो ये परिभाषा फेयरचाइल्ड महोदय देते हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें यहाँ ध्यान देना है कि ये ब्राउन महोदय हैं, रेडक्लिफ ब्राउन महोदय हैं। तो ये जो है ये अनुशस्तियों के 4 प्रकार बताते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा कि अनुशस्तियों के ये 4 प्रकार बताते हैं। वैसे तो अनुशस्तियाँ 2 प्रकार की सामान्यता होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, लेकिन ये 4 प्रकार के बताते हैं, जिसमें ये नकारात्मक बताते हैं, नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक, तीसरा विस्तृत अनुशस्ति और चौथा संगठित अनुशस्ति। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नई हो सकती है। तो ये 4 प्रकार की अनुशस्तियाँ कौन बताते हैं? तो रेडक्लिफ ब्राउन बताते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले परिवारों का जो उन्हें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं के बीच टिकाऊ संबंध को क्या कहते हैं? हम जाति संबंध कहते हैं, जजमानी संबंध कहते हैं, उत्पादक आपूर्तिकर्ता कहते हैं या सेवा प्रदाता जाति उच्चतर जाति संबंध कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी नेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो उसे क्या कहते हैं? जजमानी संबंध कहते हैं। जैसा कि जजमानी व्यवस्था से संबंधित हम लोग जानते ही हैं कि विलियम वाइजर का अध्ययन था भारत में जजमानी व्यवस्था से संबंधित। तो इस व्यवस्था में अलग अलग जातियां अपनी परंपरा के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। जैसे उनके यहाँ रीति रिवाज होता है, परंपराएं होती हैं, उसी अनुसार अपनी अलग अलग जातियाँ आदान प्रदान एक दूसरे से करती हैं। और ये प्रायः जो है ग्रामीण भारत में प्रचलित है। जजमानी व्यवस्था प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में हमको ज़्यादातर देखने को मिलती है। और यह जजमानी व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो सामाजिक संबंध का भी प्रतिनिधित्व करती है और आर्थिक संबंध का भी प्रतिनिधित्व करती है। तो एक ऑस्कर लुईस महोदय हैं, तो उन्होंने विलियम वाइजर के अध्ययन पर भरोसा करते हुए एक स्टेटमेंट दिया था। जब विलियम वाइजर का इन्होंने जजमानी व्यवस्था का अध्ययन देखा तो उस पर इन्होंने भरोसा जताया और उस भरोसे को जताते हुए ये एक स्टेटमेंट देते हैं। कौन? ऑस्कर लुईस। तो ये स्टेटमेंट इनका है कि इस प्रणाली के तहत एक गांव के भीतर प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों को कुछ मानकीकृत सेवाएं देने की अपेक्षा की जाती है। तो ये परिभाषा ऑस्कर लुईस महोदय देते हैं विलियम वाइजर के सिद्धांत को देखने के बाद। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विकास के सार्वभौमिक उद्विकासात्मक अवस्थाओं के निर्माण होने में निम्न शामिल हो सकते हैं। तो क्या शामिल हो सकते हैं? उद्देश्य मूलक वैचारिकी या रूढ़िवादी वैचारिकी या उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। उद्देश्य मूलक वैचारिकी भी इसमें शामिल होगा और रूढ़िवादी वैचारिकी भी इसमें शामिल होगा विकास के सार्वभौमिक उद्विकासात्मक अवस्थाओं के निर्माण में। तो कैसे शामिल दोनों हो सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं कि विकास के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए बाटोमोर महोदय हैं, वो कहते हैं कि विकास के माध्यम से हम वस्तुओं को पूरी तरह से विकसित अवस्था की ओर ले जाते हैं। किस तरफ ले जाते हैं? तो विकसित अवस्था की ओर ले जाते हैं। ऐसी बात बाटोमोर महोदय कहते हैं।
तो विकास में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास के साथ समाज के मूल्य भी जुड़े होते हैं। जो ये विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, इसके साथ समाज के जो मूल्य होते हैं वो भी जुड़े होते हैं। तो यदि कोई परिवर्तन समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, मूल्यों या मानदंडों द्वारा होता है तो इसे हम विकास कहते हैं। जब भी कोई विकास होता है लेकिन वो समाज में जो निर्धारित लक्ष्य हैं, जो समाज निर्धारित करता है लक्ष्यों को और मूल्यों या मानदंडों के द्वारा होता है समाज के, तो उसे हम विकास कहते हैं। तो इसलिए जब वह समाज के मूल्यों, मानदंडों और लक्ष्यों के अनुरूप होता है तो एक तरीके से वह रूढ़िवादी वैचारिक भी होगा और उद्देश्य मूलक वैचारिक भी होगा कि समाज के उसमें लक्ष्य जुड़े होते हैं, समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्य होते हैं और वो लक्ष्य किसी न किसी प्रकार से उद्देश्य मूलक होते हैं। तो इसलिए विकास में ये दोनों बातें शामिल होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिरडाल के सामाजिक परिवर्तन और विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? गुरनान मिरडाल महोदय हैं, तो उनके सामाजिक परिवर्तन और विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो संचयी परिवर्तन या चक्रीय परिवर्तन या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी नेट की एग्जाम 21-22 का क्वेश्चन है। तो उपयुक्त में से दोनों। तो क्या है संचयी परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन? तो यह सिद्धांत जो चक्रीय परिवर्तन सिद्धांत है, चक्रीय परिवर्तन सिद्धांत, यह सिद्धांत कहता है कि समाज उत्थान, पतन और पुनर्जन्म के चक्रों से गुजरता है। और संचयी सिद्धांत क्या कहता है? यह मानता है कि परिवर्तन एक दिशा में होता है, परिवर्तन एक दिशा में होता है और धीरे धीरे होता है। तो इसे हम संचयी परिवर्तन कहते हैं। अर्थात चक्रीय सिद्धांत और संचयी सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। ये दोनों जो हैं ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अलग अलग दृष्टिकोण हैं। यानी चक्रीय सिद्धांत समाज को एक चक्र के रूप में देखता है और जबकि संचयी सिद्धांत जो है ये समाज को एक सीधी रेखा में देखता है। किस में देखता है? ये समाज को एक सीधी रेखा में देखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जनजाति को परिभाषित करने वाली विशेषता कौन सी नहीं है? तो सामान्य क्षेत्र, भोजन संबंधी आदतें, नातेदारी बंधन या एक भाषा। तो जनजाति को परिभाषित करने वाली कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर होगा भोजन संबंधी आदतें। तो ये जनजाति को परिभाषित करने वाली इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जनजातियों को, तो जिसमें कि सामान्य क्षेत्र या सामान्य भूभाग या निश्चित भूभाग भी होता है और उनकी एक संस्कृति होती है, उनके सामुदायिक आधार होते हैं, उनकी पारस्परिक एकता होती है, प्रकृति से उनमें लगाव होता है, स्वतंत्र परंपराएं उनकी होती हैं, उनकी एक सामान्य भाषा होती है या एक भाषा होती है या और वो आत्मनिर्भर होते हैं और प्रायः वो छोटे समूह के होते हैं और उनका आकार जो है कम होता है और उनकी जनसंख्या भी कम होती है। तो ये सारी विशेषताएं जनजाति को परिभाषित करती हैं, लेकिन भोजन संबंधी आदतें ऐसी कोई विशेषता नहीं बताई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चार्ल्स लूमिस ने सामाजिक व्यवस्था के कितने तत्वों का उल्लेख किया है? तो 7, 8, 9 या 6। तो हमारा आंसर होगा 9। चार्ल्स लूमिस ने सामाजिक व्यवस्था के 9 तत्वों का उल्लेख किया है। तो ये 9 तत्व आप लोग जान लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला है विश्वास, ज्ञान, भावनाएं, आवश्यकताएं, लक्ष्य एवं उद्देश्य, आदर्श नियम, परिस्थिति, भूमिका, शक्ति या सत्ता
और मान्यताएं और सुविधाएं। तो ये 9 विशेषताएं, ये सामाजिक व्यवस्था के 9 तत्वों का उल्लेख चार्ल्स लूमिस करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है, यह कथन किसका है? मैकाइवर एंड पेज का, रास का, पार्सन्स का, जिसवर्ड का। तो हमारा आंसर होगा मैकाइवर एंड पेज का। क्वेश्चन नंबर 10, संस्था को वह संकुल माना जो समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों से निर्मित है। संस्था को वह संकुल माना जो समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों से निर्मित है। जॉनसन, वाल्सवेकर, रॉबर्ट हैंसन या बीयरस्टीट। तो हमारा आंसर होगा जॉनसन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।